डेवलपर्स, एक सवाल, क्या आपने कभी इवेंट अटेंड किया है जहां टिकट मैनेज करना, एंट्री चेक करना या पार्टिसिपेंट्स को ट्रैक करना एक हेडेक बन गया हो? तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं एक फुल स्टैक इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और बेस्ट पार्ट, इसका कोड आपको फ्री मिलेगा, वो भी गिटहब पर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेवलपर व्यू पॉइंट। आई एम अंशुल। टुडे आई एम गोइंग टू शो यू द फुल स्टैक इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इन दिस प्रोजेक्ट व्हाट प्रॉब्लम आई हैव बीन सॉल्व्ड, लेट्स गो थ्रू ऑन दैट। रियल लाइफ में ऑर्गेनाइज़र को रजिस्ट्रेशन हैंडल करना, CSV एक्सपोर्ट करना या चेक इन करना काफ़ी टफ लगता है। कस्टमर को भी वैलिड टिकट और अपडेट्स की टेंशन होती है, लेकिन ये प्रोजेक्ट उन सब के लिए ऑल इन वन सॉल्यूशन है। टिकट विथ QR कोड, रियल टाइम अपडेट्स और स्मूथ इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सो गाइस, चलिए देखते हैं इस प्रोजेक्ट का डेमो। जैसे ही आप इस पेज पर आते हो, आपको इसमें मेजर 3 मॉड्यूल दिखाई देंगे। पहला कस्टमर, दूसरा ऑर्गेनाइज़र, तीसरा एडमिन। आप इस बटन में क्लिक करके यहाँ से आप साइन अप भी कर सकते हो कस्टमर या ऑर्गेनाइज़र के लिए। मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए 3 क्रेडेंशियल बना के रखा हूँ, तो सबसे पहले मैं लॉगिन करता हूँ कि कस्टमर के लिए। ओके, जैसे ही आप लॉगिन बटन पर क्लिक करोगे, आपको डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट कर देगा। आप यहाँ पर डैशबोर्ड में देख सकते हो कि आपके लिए कौन से इवेंट रिकमेंडेड है, कितने सारे इवेंट्स चल रहे हैं अभी, वो सारे आप यहाँ से देख सकते हो। आप यहाँ से स्टैटिस्टिक्स देख सकते हो कि कौन से कैटेगरी में कितने इवेंट्स हैं और कौन सा अपकमिंग मंथ में है। ओके, यहाँ पर से एक ऑप्शन है आपका डार्क मोड का। अगर आप डार्क मोड में देखोगे तो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। ओके, अब जैसे ही मैं इस डैशबोर्ड बटन पे क्लिक करता हूँ, मेरे जितने रजिस्ट्रेशन है वो सारे आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं ऑलरेडी 3 में रजिस्टर करके रखा हूँ, तो यहाँ से मैं टिकट व्यू कर सकता हूँ, डाउनलोड कर सकता हूँ PDF के फॉर्मेट में। सारा चीज़ मैं यहाँ से ही कर सकता हूँ। इसको रजिस्टर करने के लिए बेसिकली आपको यहाँ पास आना पड़ेगा। यहाँ से आप रजिस्टर बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे, वो आपको रजिस्टर कर देगा। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका ऑर्गेनाइज़र लॉगिन। जैसे ही मैं इसके ID पासवर्ड पे लॉगिन करता हूँ, मेरे को डैशबोर्ड पर जाना होगा और यहाँ पर मेरे को ऑप्शन आता है कि कौन सा इवेंट मैं क्रिएट कर सकता हूँ, कौन से डेट में क्रिएट करना है, कौन से लोकेशन है, कैटेगरी कौन सा है उस इवेंट का, डिस्क्रिप्शन देना है, पोस्टर यहाँ से मैं ऐड कर सकता हूँ और पब्लिश कर सकता हूँ। जैसे ही मैं पब्लिश करूँगा, ये एडमिन के पास जाएगा कि ये इवेंट सही है या गलत है। सो एडमिन इस इवेंट को अप्रूव एंड रिजेक्ट कर सकता है। अब यहाँ पर आप अपने इवेंट के हिसाब से स्टैटिस्टिक्स देख सकते हो। एक चीज़ और है, यहाँ पर मेरे कितने इवेंट्स हैं मैं यहाँ पर से लिस्ट देख सकता हूँ, उसके टाइटल और स्टेटस के अकॉर्डिंगली। यहाँ से मेरे कितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी मैं लिस्ट देख सकता हूँ और उस पार्टिसिपेंट्स को एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ। ओके, जैसे कि मेरे पास 1000 पार्टिसिपेंट हो गए, तो यहाँ पर देखना तो पॉसिबल नहीं होगा, तो वहाँ से मैं एक्सपोर्ट CSV करके लिस्ट देख सकता हूँ डायरेक्टली। ओके, और इसके जैसे ही आप लॉगिन पेज पर जाओगे, तो आपको जितने पेंडिंग इवेंट्स हैं वो सारे दिखाई देंगे। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास 4 पेंडिंग इवेंट है। मैं यहाँ से अप्रूव एंड रिजेक्ट कर सकता हूँ। जैसे ही मैं अप्रूव करूँगा, वो आपको वहाँ पर लिस्ट हो जाएगा। ओके, जैसे रिजेक्ट करूँगा, वो ऑर्गेनाइज़र के पास चला जाएगा कि आपका ये इवेंट रिजेक्ट हो गया करके। ओके, तो दिस इज़ द डेमो ऑफ दिस प्रोजेक्ट गाइस। लेट्स गो द सोर्स कोड ऑफ दिस प्रोजेक्ट। जैसे ही आप इस प्रोजेक्ट के गिटहब रेपोजिटरी पर आते हो, यहाँ पर से आपको सारा डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा। टेक स्टैक कौन सा यूज़ हुआ है, जैसे कि बैकएंड में मैंने यूज़ किया है Node.js, Express.js, MongoDB, JWT। फ्रंट एंड में यूज़ किया हूँ React, Tailwind CSS। ओके, रियल टाइम के लिए सॉकेट IO यूज़ हुआ है। जैसे कि आप एट अ टाइम 1000 यूज़र हो गए हो, आपको सारे के सारे एक साथ एक ही टिकट बुक करने हैं, तो इस टाइम को मैनेज करने के लिए मैंने सॉकेट IO यूज़ किया है। ओके, PDF के लिए ये सारे लाइब्रेरीज यूज़ किए हैं। ओके, इसको आपको क्लोन करने के लिए बेसिकली आपको गिट क्लोन और रेपोजिटरी का URL डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम का एक फ़ोल्डर दिखाई देगा, उसमें आपको डायरेक्टरी चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको बैकएंड को रन करने के लिए बैकएंड में डायरेक्टरी चेंज करके npm इंस्टॉल करना पड़ेगा, और फ्रंट एंड को चालू करने के लिए तो फ्रंट एंड के डायरेक्टरी में चेंज करके npm इंस्टॉल करना होगा। जैसे ही आप चालू कर दोगे, आपको ये URL दिखाई देगा। ओके, फॉर फ्रंट एंड के लिए। सो दैट्स इट द डेमो ऑफ दिस प्रोजेक्ट गाइस। सो गाइस, ये था डेमो इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट का।
फ्री गिटहब कोड डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ज़रूर चेक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं। ऐसे ही फ्री प्रोजेक्ट के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मैं हूं अंशुल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी कोडिंग।